हरे कृष्णा। तो आगे का श्लोक बहुत अच्छा बताया गया है। इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। कर्मयोग का 38वां श्लोक है। हम लोग कल सुने थे कि जो हम पाप किस लिए करते हैं, क्योंकि रजोगुण के कारण। और रजोगुण से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से काम पे और थोड़ा भगवान फोकस कर रहे हैं कि काम जो है इस बद्ध जीव को संसार में बंधे रखता है। तो यहाँ 3 उदाहरण दिया गया है 38वें श्लोक में, उसको हम सुनते हैं। धूमेनावृता बह्निरा यथा दर्शमलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनम इदम अमृतम। अनुवाद इस प्रकार है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो जीवात्मा जो है 3 प्रकार के से ढका रहता है। जैसे पहला बताया गया है कि धुआं जो है, धुआं से अग्नि ढका रहता है, और दर्पण जो है धूल से ढका रहता है, और गर्भ जो है भ्रूण है जो गर्भ से ढका रहता है। तो 3 प्रकार के जीवात्माओं को इस काम रूप से आवृत रहता है। तो जैसे मैं मान के लिए जो अग्नि का और पशु का, अग्नि का और धुआं का एग्जाम्पल दिया गया है, इसके एग्जाम्पल में पशु आता है, नहीं पशु नहीं, मनुष्य। मनुष्य के जो कृष्ण भावना भावित है वो थोड़ा दिखता है, थोड़ा। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि धुआं है वहाँ अग्नि है, तो जो मनुष्य है उसमें सब कृष्ण चेतना थोड़ा दिखता है। और दर्पण का एग्जाम्पल दिया गया है मन से। जैसे में पक्षी हैं, तो पक्षी जो है वो उसका चेतना ढकी रहती है। जैसे में बताया गया है कि धूल से दर्पण ढका रहता है, तो पक्षियों का चेतना रहती है। जैसे धूल ढका रहता है दर्पण से, उसी प्रकार से पक्षी का चेतना है। तो पक्षियों में चेतना रहती है समझने के लिए, बोलने के लिए और कुछ करने के लिए। तो पक्षियों में ऐसा देखा जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि जो भ्रूण है गर्भ से ढका रहता है। जब माँ के पेट में रहता है तो गर्भाशय से भ्रूण ढका रहता है। तो उसके एग्जाम्पल दिया गया है पेड़ का। तो पेड़ जो है उस प्रायः शून्य चेतना रहता है, उसमें चेतना प्रायः शून्य हो जाते हैं, क्योंकि इतने काम की प्रबलता के कारण। जैसे भ्रूण जो है गर्भ में वो थोड़ा हिलता डोलता नहीं है, तो उसी प्रकार से जो काम पूरा काम वासना से भरा रहता है उसको पेड़ योनि मिल जाता है ताकि वो चल ना सके। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये सब सारे कैसे होगा ठीक, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से हम अग्रसर करेंगे। और मनुष्य योनियों को बताया गया है कि जब मनुष्य योनि धुएं से अग्नि ढका रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य योनि थोड़ा सा प्रयास करेगा तो कृष्ण चेतना वापस मिल जाएगा हमारा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल से गुजर रहे थे, तो उस समय पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, शेर हो, भालू हो, सर्प हो, हाथी हो, सब लोग एक साथ डांस कर रहे थे और हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा महामंत्र से जपने से हमारे जो काम वासना जो है, काम से आवरण है, वो धीरे धीरे धुल जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो चेतो दर्पण करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र जप करके, तो हमारे चेतना फिर से प्रज्वलित हो जाएगी, अग्नि फिर से आ जाएगी। जो आत्मा का जो चेतना है वो फिर से वापस आ जाए, और जो कृष्ण से हमसे प्रेम है, कृष्ण का प्रेम है, वो वापस मिल जाएंगे। तो बस बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि ढका हुआ है जो हमारा असली जो चेतना है, कृष्ण चेतना, वो ढका हुआ है। तो कृष्ण चेतना मनुष्य लोग जल्दी, जो मनुष्य समाज है वो जल्दी वापस ला सकता है, और जो पशु है, पक्षी है, उसको धीरे धीरे टाइम लग सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। जैसे तोता वो बोलता है हरे कृष्णा राम राम बोलते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से तो वो भी कर सकता है, चेतना कर सकता है, लेकिन वो मनुष्यों से कम है पक्षी का, और उससे कम किसका है, पौधा का, पेड़ का। और जड़ है, शून्य हो गए हैं, चेतना शून्य प्राय हो जाते हैं। तो वो भी हो सकता है, उसका भी उद्धार हो सकता है। जैसे हमारे मंदिर में
वृंदावन हो चाहे मुंबई में, इतने इस्कॉन टेम्पल के सामने पेड़ लगे हुए हैं 2-2, तो हमेशा कीर्तन भजन और आरती सब होते रहता है। तो पेड़ के भी चेतना, वो हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं, उनका भी फायदा होगा आध्यात्मिक, तो धीरे धीरे होगा। लेकिन जो मनुष्य इसका जल्दी करेगा तो जल्दी अग्रसर इसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे अग्नि को जला सकते हैं, यानी कृष्ण चेतना को प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।